तालिबान की तरफ से खबर लगवाई गई है कि हमारे पास सलाहियत है कि हम इस्लामाबाद पे अब हमला करें। ओ यार, तुसी बंटिया नाल हमला करना है, तुसी गुलेला नाल हमला करना है? तुसी नस्वार ज्यादा तो नहीं खा ली किते है? और रशिया ने, पुतिन ने स्टेटमेंट दे दिया है कि साहब कि हम अफगानिस्तान की हर तरह से सहायता करेंगे। तो रशिया भी खुल के आ गया उसी खेल में, गया ठीक है, तुम जो है ये तो बड़ा बुरा हमला करोगे, हम हर तरह से सहायता करेंगे, सारा साजो सामान देंगे, क्या क्या साजो सामान उनको चाहिए। और अफगानी इंडियन भाई भाई हम कहते हैं कि वो भाई भाई हैं, और वो कहीं ना कहीं हमें नजर भी आ रहे हैं कि वो आपस में इस तरह की फ्रेंडशिप शो कर रहे हैं। भारत ने बड़ी तवज्जो दी है, ट्रेनिंग दी है, और यहां तक बातें हैं कि $2 बिलियन देंगे काबुल, दरियाए काबुल के ऊपर डैम बनाने के लिए। आप मजे की बात ये देखिए, जो रशिया जो इक्विपमेंट दे रहा है, अगर आप ध्यान करेंगे ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने ये इक्विपमेंट यूज किया है, तो रशिया का इक्विपमेंट जो है वैलिडेटेड है, वो वॉर में वैलिडेटेड इक्विपमेंट है जिसको वो यूज करेंगे इस समय तालिबान। चीमा साहब, वो जिस तरह कहते हैं हमारा ग्लास नहीं टूटा, हम विश्व गुरु हैं, क्या पिद्दी का शोरबा। इनको चाहिए कि बीजेपी तालिबान ग्रुप नाम रख ले इसका। इंडिया ने इस बरगाम एयरबेस को लेकर अभी पाकिस्तान पे भी नजर रखेगा, वो चाइना के ऊपर भी नजर रखेगा। अब इसका मतलब ये है कि वो जो अपनी एक अटल बना रहे थे, यानी कि वो यहाँ से कह रहे थे कि हिंदुस्तान से हम भाई ईरान आएंगे, ईरान से अफगानिस्तान से निकलते हुए हम भाई जर्मनी निकल जाएंगे, यहाँ से हम अपना जो है पूरा एक रूट बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर हम ये कहें कि इंडिया किसी हद तक कामयाब हो गया, तो ये कहना गलत नहीं होगा। बड़े गुस्से में इनके विदेश मंत्री ने एक बयान दिया कि हम इनको ऑब्लिटरेट कर देंगे, इनको वी विल सेंड देम बैक टू द केव्स। और तीसरी बात थी कि हम जाके डीप स्ट्राइक करेंगे। अरे भाई, इतनी हिम्मत जो है इनको केव्स में भेजने की, ना तो सोवियत यूनियन कर पाया, ना संयुक्त राज्य अमेरिका कर पाया। और पाकिस्तान जो है वो ऐसी बातें बोलता है तो उसको ये कहते हैं कि या तो इस पे मीम बन सकता है या कोई जोक पैदा हो सकता है, इसके अलावा कोई बात दिखती नहीं है। आप धमकी भी दीजिए तो ऐसी दीजिए थोड़ी सी प्रैक्टिकल सी लगे। वो उन्होंने तालिबान ने लौट के इनको धमकी दे दी कि हम तुम्हारा इस्लामाबाद नहीं छोड़ेंगे। आज पता नहीं एक ड्रिल हो रही थी सर, आपको पता होना चाहिए कि हर 2 साल में कहते हैं एक ड्रिल होती है एयरपोर्ट की सुरक्षा को गेज करते हुए कि भगवान न करे वहां पर कोई एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाए तो क्या है। तो इनकी एक ड्रिल होनी थी, मेरे ख्याल से 30 नवंबर को होनी थी। कुछ डर का माहौल है पाकिस्तान में, तो वो ड्रिल जो है वो आज इन्होंने वहां पर की है। और ये ड्रिल थी एयरपोर्ट में, बाई चांस कोई क्रैश होता है या कोई दुर्घटना होती है तो किस तरीके से एयरपोर्ट को इवैक्यूएट किया जाए और उसको सुरक्षित किया जाए। सर, मेरा मानना ये है कि ये ड्रिल जो है ये वो वाली ड्रिल नहीं है जो कि हर 2 साल में होती है। ये ड्रिल उस वजह से है क्योंकि भारतीय इलाके में नोट इश्यू हो रखे हैं थोड़े से, और खतरा ये है कि इस बार भारत जो है वो रुकेगा नहीं। वो भारत इस समय इस्लामाबाद तक जाके बेनजीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका नाम इन्होंने इस्लामाबाद एयरपोर्ट कर दिया है अभी, वो जाके इनका टारगेट बन सकता है। तो इसलिए इन्होंने बड़ी जल्दी उस ड्रिल को प्रीपोन करके 30 अक्टूबर को रखा है आज के दिन। तो ये जो तालिबान वाले कह रहे हैं कि साहब कि अगर आपने हमारे ऊपर बमबारी की तो हम इस्लामाबाद को टारगेट बनाएंगे, तो वो किस तरह का टारगेट बनाएंगे? टारगेट वो किसी तरीके से बना सकते हैं। देखिए इस समय वो मैंने तो सुना है उन्होंने जो है वो रिक्रूटमेंट चालू कर दिया है सुसाइड बॉम्बर्स का। सुसाइड की जरूरत ही नहीं है उनके पास में। ऐसी क्या बात कर रहे हैं सर आप ये देखिए कि जब इन्होंने अटैक किया था तालिबान के ऊपर, तो जिन लोगों को पाकिस्तान ने ट्रेन किया था उन्होंने वही एफपीवी ड्रोन्स का प्रयोग किया और पाकिस्तान की नाक में दम किया, इनके मिलिट्री एसेट्स को उड़ाया जाके। जिन लोगों को पाकिस्तान ने ट्रेन किया उन्होंने चाइनीज ड्रोन्स का इस्तेमाल करके पाकिस्तान पे हमला किया और इफेक्टिव हमला किया। पाकिस्तानियों से बात नहीं हो पाई थी ये। तो ये मान के चलिए कि इस समय इस्लामाबाद एयरपोर्ट जो है वो इधर से देखो तो टीटीपी तालिबान की जद में है और इधर से देखो ईस्ट की तरफ से देखो तो भारत की जद में है। तो आगे कुआं पीछे खाई, भाग पाकिस्तानी मुसीबत आई। इस समय हालत ऐसी हो रखी है। अच्छा साहब, ये चाबहार का क्या किस्सा है? हमने तो सुना कि साहब पाकिस्तान ने, मुनीर ने कहा था कि जय ट्रम्प अंकल, इस चाबहार जो है इसको आप सैंक्शन कर दो, इसको हटा दो। हमने सुना वो चाबहार तो फिर भारत ने ले लिया वापस। एक चीज कही जाती है, सैंक्शन वैंक्शन हट गई सब।
हाँ, वो सृष्टि में जो बात होती है ना, आप सृष्टि में कोई भी यूनिवर्स को आप जो बात बोलते हो तो क्या करता है, वो नेगेटिव हटा देता है कि आप चाबहार नहीं दोगे। तो नेगेटिव क्या था इसमें, नहीं, तो वो नहीं हट गया सृष्टि में, और आप चाबहार दोगे वो पहुंचा ट्रम्प साहब तक। तो उन्होंने चाबहार के दरवाजे खोल दिए, सारे सैंक्शन हटा दी, और चाबहार जो है वो फिर से चल पड़ा। अब कुछ हो ना हो, इनको परेशानी तो इसकी बहुत होगी, क्योंकि इनके पास में एक पोर्ट है कराची का, जहां से इनका 60% व्यापार होता है, जिसको इन्होंने न्योता दिया था बांग्लादेश को आके यूज करने का, आपको ध्यान होगा, है ना, क्योंकि कराची इस समय डाइंग पोर्ट है, ये मान के चलिएगा आप, मतलब कभी भी वो बैठ सकता है, बंदरगाह जो है वो बैठ सकता है। दूसरा है इनके पास में ग्वादर, ग्वादर जो है वो बेचारा चीन खड़ा कर रहा है। अब चीन जो है इस समय काफी परेशान है, क्योंकि इन्होंने जो आसिम मुनी ने जाकर 2 वक्त की रोटी खाई है, नहीं 1 ही वक्त की रोटी खाई है, 2 वक्त की रोटी थी, 1 ही वक्त में पूरी चेप गए है। और जाके इन्होंने वादे कर दिए ट्रम्प अंकल से कि आइए हम आपको एयरफील्ड वापस देते हैं, हम जो इंडियन ने नुकसान पहुंचाया था हमने उसको रिपेयर कर दिया है। तो वो इन्होंने एयरफील्ड दी और इनको जगह दी वहां पर कि सर हम आपके लिए बगराम जो है वो क्लियर करते हैं, हम अफगानिस्तान पे हमला करेंगे, बगराम खुल जाएगा आपके लिए, आप बगराम ले लीजिएगा। तो बेचारा बगराम जो है वो तो फेलियर साबित हो गया। फिर ये कुछ वो उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। वो रशिया ने, पुतिन ने स्टेटमेंट दे दिया है कि साहब कि हम अफगानिस्तान की हर तरह से सहायता करेंगे। तो ये तो रशिया भी खुल के आ गया उसी खेल में, ठीक है तुम जो है ये तो बड़ा बुरा हमला हुआ। करोगे, हम हर तरह से सहायता करेंगे, सारा साजो सामान देंगे। क्या क्या साजो सामान उनको चाहिए, मैंने सुना कि उनके जो वो पुराने जो आपकी वो जो जू गन्स हुआ करती थी वो भी तैयार कर रही उन्होंने, एंटी एयरक्राफ्ट वाली, और बाकी हेलीकॉप्टर वगैरह जो है वो भी तैयार है, गनशिप्स, और कुछ उन्होंने कोई पुराने उनके सोवियत यूनियन टाइम के कोई फाइटर्स वगैरह हैं वो भी तैयार कर लिए, उसमें मिसाइल भी फिट कर ली, और साफ साफ कह रहे हैं कि साहब हम तो इस्लामाबाद को मारेंगे। और ऊपर से भारत जो है वो चाबहार के थ्रू, और उन्होंने मतलब पूरी घेराबंदी कर दी आपने रास्ता खोल दिया की। नहीं, आप मजे की बात ये देखिए, जो रशिया जो इक्विपमेंट दे रहा है, अगर आप ध्यान करेंगे ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने ये इक्विपमेंट यूज किया है, तो रशिया का इक्विपमेंट जो है वैलिडेटेड है, वो वॉर में वैलिडेटेड इक्विपमेंट है जिसको वो यूज करेंगे इस समय तालिबान। तो इस मतलब सर मुझे तरस आ रहा है, पता नहीं क्यों पाकिस्तान के ऊपर आज, कि क्या होगा इसका देश का, जिसने इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली थी, और क्या था वो, टू ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। सर ऐसी बात कभी मत बोलिए जो आपके ऊपर आके पड़ जाए उल्टी। तो ये बात जो है ये इन्होंने बोल के बहुत बड़ा गुनाह कर दिया था। हम ऑफेंसिव एक्शन नहीं लेते, हम तो सिर्फ अपनी मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं, और अफगानिस्तान के साथ भी हमने पूरे मैत्रीपूर्ण संबंध रखे हैं, और हमने उसको बताया है कि वो हमारा मित्र है और हम मित्र की हमेशा मदद करेंगे, जैसा कि भारत की नीति रही है। अब रूस जो है वो मदद कर रहा है, और मजे की बात यह है कि रूस जो है यूक्रेन के साथ युद्ध में उन अस्त्र शस्त्र का प्रयोग कर रहा है जो कि चाइनीज लेबोरेटरी में बन के आते हैं। तो चाइनीज टेस्टेड वेपन सिस्टम जो है वो तालिबान के हाथ में आएंगे, वर्सेस चाइनीज टेस्टेड वेपन सिस्टम जो कि पाकिस्तान भी यूज करेगा। तो देखते हैं कि जोर कितना बाजुए कातिल में है। चाइना ने तो सुना अपना हाथ हटा लिया पाकिस्तान के ऊपर से, नहीं सामान तो बचा हुआ रखा है ना उनके पास में, हाथ हटाए तो सामान रह गया है। उसके लिए जो स्पेयर है वो भी नहीं दे रहा चाइना ना, नहीं मिलेंगे, कहां से मिलेंगे। हरकतें, इन्होंने दोस्ती को निभाना नहीं सीखा। देखिए दोस्ती निभाने के लिए आपको थोड़ी सी हिम्मत चाहिए। भारत ने स्टैंड नहीं लिया, भारत को पता है कि रूस जो है वो भारत का मित्र है। जब भी भारत पे मुसीबत पड़ी है, रूस जो है हमेशा खड़ा हुआ है सीना तान के। तो भारत ने रूस का साथ नहीं दिया। ट्रम्प अंकल ने बतेरी कोशिश कर ली, उन्होंने बोला सैंक्शन लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, झूठा बयान भी दे दिया उन्होंने कि भारत ने बोला है कि हम तेल खरीदना कम कर देंगे। भारत ने बोला थैंक यू सो मच, हम तो उतना ही लेंगे जितना हमको चाहिए, और हम रिफाइन करेंगे और यूरोप को बेचेंगे। और सऊदी अरेबिया का बंटा ढार हो रहा है उसमें, वो बेचारा नंबर 2 पे चला गया एक्सपोर्ट के मामले में। तो भारत ने कभी अपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ा, और इस समय भारत जो है वो अफगान दोस्तों का साथ जो है वो नहीं छोड़ेगा।
ये कोई पाकिस्तान थोड़ी है सर कि जब देखा जहां देखी थाली परात वहीं गंवाई सारी रात। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन का बटन दबा दें